जब तुम सोचते हो कि सब राज खुल गए, तो जिंदगी एक नया पर्दा उठाती है और उस पर्दे के पीछे एक और अंधेरा होता है। सीजन 2 शुरू हुआ है। 20 टाइटन सामने आया। इमीर का राज खुला। वॉल रोज के अंदर टाइटन्स का होना एक नई मुसीबत बन गई। मगर अभी और भी है, बहुत कुछ। और आज उस बहुत कुछ का एक हिस्सा सामने आएगा। यह है अटैक ऑन टाइटन सीजन 2 एपिसोड 2 आई एम होम। वो एपिसोड जहां कॉनी स्प्रिंगर एक साधारण सा सिपाही अपने घर लौटता है और वहां जो देखता है वो उसकी पूरी दुनिया बदल देता है, और जहां वॉल रोज की वो मुसीबत और भी गहरी हो जाती है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वॉल रोज के अंदर टाइटन्स नजर आए। बीस्ट टाइटन का पहला दीदार हुआ। मीर ने टाइटन बनकर कासल के लोगों को बचाया और सर्वे कॉर्प्स एक नई उलझन में थी। अब आगे वॉल रोज का वो इलाका जहां टाइटन्स अचानक नजर आए थे। यह इलाका कई गांवों से मिलकर बना था। छोटे छोटे गांव, किसान, मजदूर, आम लोग जो अपनी जिंदगी जी रहे थे वॉल के अंदर सुरक्षित समझकर। सर्वे कॉर्प्स की एक टीम उस इलाके में जांच के लिए निकली। उस टीम में था कॉनी स्प्रिंगर। कॉनी जो ट्रेनिंग कॉर्प्स से था, छोटे कद का, हमेशा हंसमुख, हमेशा हल्का फुल्का। मगर उस दिन कॉनी हंस नहीं रहा था, क्योंकि वो जिस इलाके की तरफ जा रहा था वो उसका अपना गांव था, रगाको विलेज, जहां उसके माँ बाप थे, जहां उसके भाई बहन थे, जहां उसकी पूरी जिंदगी थी। कॉनी उस गांव की तरफ भागा, ओडीएम गियर से, जल्दी से। बाकी टीम पीछे थी। कॉनी सबसे पहले अपने गांव पहुंचा और जो देखा उसके पैर जम गए। गांव खाली था, कोई नहीं था, न आदमी, न औरत, न बच्चा, न जानवर, बस खाली घर, खाली गलियां और एक ऐसी खामोशी जो रूह तक उतर जाए। कॉनी ने आवाज लगाई, मां। कोई जवाब नहीं। उसने फिर आवाज लगाई, पिताजी। कोई जवाब नहीं। वो अपने घर की तरफ दौड़ा। घर का दरवाजा खुला था। अंदर कुछ नहीं था। सब कुछ वैसा ही था जैसे छोड़कर गए थे। खाना पड़ा था, कपड़े थे, सब कुछ था, बस लोग नहीं थे। कॉनी के दिल में एक डर उतरने लगा। वो बाहर आया और अपने घर के पास एक टाइटन को देखा। एक टाइटन जो उसके घर के ऊपर गिरा हुआ था। बड़ा था, विशालकाय, मगर हिल नहीं रहा था, जैसे वो कहीं फंसा हुआ हो, जैसे वो चल नहीं सकता। कॉनी ने उस टाइटन को देखा और पास गया। उसने उस टाइटन का चेहरा देखा और कॉनी जम गया। उस टाइटन की आंखें उसने पहचानी। वो आंखें, वो चेहरा, वो मुस्कुराहट, यह उसकी मां जैसी थी। कॉनी ने हाथ अपने मुंह पर रखा। उसका दिल डूब गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। यह उसकी मां नहीं है, ये एक टाइटन है। मगर क्यों क्यों यह उसकी मां जैसी दिखती है? उस टाइटन ने कॉनी को देखा और उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज निकली, जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, कुछ जो इंसानी था, कुछ जो मां कह रही हो बेटे को। कॉनी के घुटने कांपे, उसकी आंखें भर आईं, मगर उसने खुद को संभाला। यह सच नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। बाकी टीम वहां पहुंची। रेनर ने कॉनी को देखा और पास आया। कॉनी ने कांपती आवाज में कहा, राइनर, यह टाइटन, इसे देखो। राइनर ने उस टाइटन को देखा। उसके चेहरे पर एक पल के लिए एक अजीब सा भाव आया, जैसे वो समझता हो, जैसे वो जानता हो ये क्या है। मगर उसने कुछ नहीं कहा। बेर्थोल्ट ने भी देखा और वो भी चुप रहा। दोनों के बीच एक नजर गई, एक ऐसी नजर जो कुछ कह रही थी, कुछ जो सिर्फ वो दोनों जानते थे। कॉनी ने कहा, यह टाइटन, क्या ये कभी इंसान था? राइनर ने कॉनी को देखा और कहा, नहीं कॉनी, ये सिर्फ एक टाइटन है। कॉनी ने राइनर को देखा और उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या तुम सच कह रहे हो? राइनर ने नजरें हटा ली। कॉनी को जवाब नहीं मिला, मगर उसके दिल में एक यकीन था। जो सच था वो बता नहीं सकते थे राइनर, क्योंकि अगर वो बताते तो उनका राज खुल जाता। उधर सर्वे कॉर्प का दूसरा हिस्सा, हैंग अपनी रिसर्च में लगी थी। उन्होंने पास्टर निक से, जो अभी भी उनके साथ था, और जानकारी निकालने की कोशिश की। हैंग ने निक से पूछा, निक, वॉल रोज के अंदर टाइटन्स, ये कैसे हुआ? निक ने कहा, मुझे नहीं पता। हैंग ने कहा, झूठ मत बोलो। निक ने कहा, हैंग, मैं सच में नहीं जानता।
मुझे सिर्फ इतना पता था, दीवारों के अंदर टाइटन्स हैं, मगर वो जागेंगे कैसे, ये मुझे नहीं बताया गया। हैंक ने कहा। तो किसे बताया गया? निक ने कहा, चर्च के सबसे बड़े लोगों को, वो जो राज छुपाते हैं, वो जो इस सच की कीमत जानते हैं। हैंक ने कहा, तो हमें उन लोगों तक पहुंचना होगा। निक ने कहा, यह आसान नहीं है, वो लोग आसानी से नहीं मिलते। हैंक ने कहा, मगर मिलेंगे। इसी दौरान वॉल रोज के उस इलाके में सर्वे कोर को एक और बात पता चली। वो गांव रगाको विलेज, जहां कॉनी का घर था, वो गांव पूरी तरह खाली था, मगर टाइटन्स के पैरों के निशान वहां नहीं थे। टाइटन्स आए नहीं थे उस गांव में। तो गांव वाले कहां गए? यह सवाल बेहद अहम था। अगर टाइटन्स ने उन्हें खाया होता तो खून होता, बर्बादी होती, मगर कुछ नहीं था। गांव साफ था, बस लोग नहीं थे। हेंगी ने यह सुना और उनके दिमाग में एक भयानक ख्याल आया। अगर गांव के लोग खुद टाइटन्स बन गए, अगर वो इंसान किसी तरह टाइटन्स में बदल गए। यह ख्याल इतना भयानक था कि हेंग ने खुद इसे सोचकर ठिठक गई, मगर यह सच था। यही हुआ था। रागाको विलेज के लोग टाइटन्स बन गए थे। कैसे? किसने किया? यह अभी रहस्य था, मगर यह रहस्य आगे खुलेगा, और जब खुलेगा तो सब कुछ बदल जाएगा। कॉनी जो अपने गांव में था, उसे अभी यह पता नहीं था। वो अपने घर में बैठा था, उस टाइटन को देख रहा था जो उसके घर के ऊपर थी, जिसकी आंखें उसकी मां जैसी थीं। कॉनी के हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, उसके परिवार की, मां, पिताजी, भाई बहन, सब। वो तस्वीर देखता रहा और उसकी आंखें नम होती रहीं। रेनर उसके पास आया और चुपचाप बैठ गया, कुछ नहीं कहा, बस वहां था, एक दोस्त की तरह। कॉनी ने राइनर को देखा और कहा, रेनर, क्या यह कभी ठीक होगा? रेनर ने एक लंबी सांस ली और कहा, नहीं जानता। कॉनी ने कहा, मैं उन्हें वापस लाना चाहता हूं। राइनर ने कॉनी को देखा, उसकी आंखों में एक दर्द था, एक ऐसा दर्द जो कॉनी का दर्द नहीं था, जो रेनर का अपना दर्द था, जो उसने अंदर छुपाया हुआ था। रेनर ने कहा, कॉनी, कभी कभी हम जो चाहते हैं वो नहीं होता। कॉनी ने कहा, क्यों? रेनर ने कहा, क्योंकि ये दुनिया इतनी आसान नहीं है। कॉनी ने राइनर को देखा और एक पल के लिए उसे अजीब लगा। राइनर, जो हमेशा मजबूत था, जो हमेशा सबका हौसला बढ़ाता था, आज टूटा हुआ लग रहा था, जैसे वो किसी बड़े बोझ तले दबा हो। कॉनी ने पूछने की कोशिश की, राइनर, तुम ठीक हो? मगर राइनर उठ गया और दूर चला गया, बर्थोल्ट के पास। दोनों आपस में बात करने लगे, धीरे धीरे। जो कोई नहीं सुन सका। उस बातचीत में दो ऐसे इंसान थे जिनके अंदर एक बहुत बड़ा बोझ था, आर्मोर्ड टाइटन, कोलोसल टाइटन, और वो राज जो उन्होंने इतने साल छुपाया था। उस रात सर्वे कॉर्प्स उस इलाके में रुकी। सुबह होने पर आगे बढ़ेंगे। एरेन उस रात एक जगह बैठा था, उसके पास आर्मिन था। आर्मिन ने कहा, एरेन, कॉनी के गांव के बारे में क्या सोचते हो? एरेन ने कहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। आर्मिन ने कहा, मुझे एक बात अजीब लग रही है। एरेन ने कहा, क्या? आर्मिन ने कहा, रगाको विलेज में टाइटन्स के पैर के निशान नहीं थे, मगर टाइटन्स वहां थे। इसका मतलब? एरेन ने कहा, इसका मतलब टाइटन्स बाहर से नहीं आए। आर्मिन ने कहा, हां, वो वहीं बने, उसी गांव में। एरेन ने कहा, मतलब गांव के लोग? आर्मिन ने कहा, हां, मगर कैसे? यह सवाल आर्मिन के दिमाग में घूम रहा था। अगर गांव के लोग टाइटन्स बन गए तो उन्हें किसने बनाया? किसके पास यह ताकत थी? और यह ताकत क्या फाउंडिंग टाइटन से जुड़ी है? एरेन ने यह सुना और उसके मन में एक डरावना ख्याल आया। अगर कोई इंसानों को टाइटन्स में बदल सकता है तो क्या यह पूरी दुनिया के लिए खतरा नहीं? मिकासा वहां आई, उसने दोनों को देखा और बैठ गई। तीनों चुप रहे। उस चुप्पी में बहुत कुछ था, डर था, सवाल थे और एक संकल्प था कि जो भी हो वो मिलकर इसका सामना करेंगे। उस रात बीस्ट टाइटन उस इलाके में घूम रहा था। दूर से किसी ने उसे देखा और खबर दी। अरविंद ने खबर सुनी और कहा, बीस्ट टाइटन यहां है, इसका मतलब वो हमें देख रहा है। लीवाई ने कहा, और हम उसे नहीं देख पा रहे।
अरविंद ने कहा, यही उसकी ताकत है। वो जानता है। हम कहाँ हैं हम नहीं जानते। वो कहाँ है? लेवाई ने कहा, तो पहले उसे ढूंढना होगा। एरविन ने कहा, हाँ, मगर सावधानी से। बीस्ट टाइटन एनी या राइनर से अलग है। उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। ये था अटैक ऑन टाइटन सीजन 2 एपिसोड 2, कॉनी का दर्द, रागाको विलेज का रहस्य और वो भयानक सच कि इंसान टाइटन्स बन सकते हैं किसी की इच्छा से। बीस्ट टाइटन दूर से देख रहा है और सर्वे कॉर्प्स एक ऐसी जंग के करीब आ रही है जो पहले से भी बड़ी है। अगला एपिसोड, एमीर का पूरा राज और एक ऐसा खुलासा जो इस पूरी कहानी को एक नई दिशा देगा। तैयार रहो।